ॿुधो न, अॼु नाश्ते में छा ठाहियां? संडे बि अथव, जेको चओ उहो ठाहियां। कोकी ठाहे। कहिड़ी कोकी, बसरनि वारी या कारे मिर्चनि वारी? बसरनि वारी ठाहे। लेकिन को न खाधी आहे। हलो ठीक है, तो बसरन वाली कोकी था ठाए। तो कोकी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें लगेगा 1 बोल भर के गेहूं का आटा। इसमें मैं डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज हमने मीडियम साइज का यूज करना है। 1 मुट्ठी भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। सारी चीजें इसमें डल गई। अब बस इसमें जाएगा ऑयल या घी। आप रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हो या फिर घी भी डाल सकते हो। अभी दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें घी परफेक्ट है या नहीं। पहले आप 4 बड़े चम्मच घी या ऑयल जो डालो वो डाल लेना। उसके बाद अच्छे से अपने हाथों से ऐसे मिक्स करना। फिर ना कुछ देर के लिए आटे को ऐसे होल्ड करके देखना। अगर ये टूट के बिखरे तो इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल या घी जो डालोगे आप वो और डाल देना और फिर इसे अच्छे से वापस से अपने हाथों से मिक्स करना। जब अपने हाथों में हम इस मिक्सचर को वापस से इकट्ठा करेंगे ना, ये एक डो की तरह बाइंड हो जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। मतलब एक ड्राई आटा समझो हमने अपने हाथों में ऐसे बाइंड करना है। तो जैसे ये अपनी शेप ले लेगा ना, तब आप समझना इसमें ऑयल परफेक्ट है। उस टाइम पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो लगा लेंगे। डो बिल्कुल भी हमने यहाँ पे गीला नहीं लगाना है, बिल्कुल सूखा डो लगाना है, क्योंकि इसमें हमने प्याज धनिया डाला है। ये सारी चीजें अपना पानी रिलीज करेंगी और जब हम आटे को सेट होने के लिए 5-10 मिनट के लिए रखेंगे ना, तो जो हमारा आटा है वो खुद ब खुद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बिल्कुल जरा जरा सा पानी ले रही हूँ और इसे ऐसे नीट कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी डो को नीट करना है। देखो, डो इस तरीके का टाइट होना चाहिए। अब इसे मैं कवर करके रख दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए साइड में, ताकि आटा सेट हो जाए। 5 मिनट हो गया है, हमारे कोकी का डो यहाँ पे सेट हो चुका है। इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी। इतने आटे में से 2 कोकी बनेंगी। ये देखो, इस तरीके से अपने हाथों में से ऐसे लेना है और इसे राउंड करना है। फिर इस तरीके से इसको शेप दे देनी है। ये देखो, हमारे यहाँ पे पेड़े बन चुके हैं कोकी के लिए। चलो अब हम कोकी को रोल आउट करना स्टार्ट करते हैं। तवा मैंने गरम होने रख दिया है। बहुत ज्यादा गरम तवे पे हम कोकी नहीं डालेंगे, मीडियम गरम तवे पे ही हमने कोकी को डालना है। तो इसीलिए जब आप गैस पे तवा चढ़ाएं तो गैस की फ्लेम लो रखें। अब इस तरीके से हमें कोकी को रोल करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे रोल करना है, क्योंकि इसमें प्याज डला हुआ है ना, तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये देखो, इस तरीके से। और बहुत ज्यादा रोल भी नहीं करना है। इस तरीके से सिर्फ एक पूरी के साइज का हमने यहाँ पे इसे बेल लेना है। अब आप सोच रहे हो कि इतनी मोटी कोकी बनेगी? नहीं दोस्तों, वेट, अभी आप आगे देखना हम क्या करेंगे। इस तरीके से हमें इसे एक पूरी के जितना बस बेलना है और गरम तवे पे इसे डालना है और दोनों तरफ से इसे हमें सेमी कुक करना है। मतलब बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें इसे दोनों तरफ से पकाना है। ये देखो, 1-2 मिनट हो गया, इसे मैंने पलट लिया। बस इतना ही हम इसे दूसरे साइड से भी कुक करेंगे। कोकी कच्ची ही होनी चाहिए। इस तरीके से जब कोकी कुक होगी, इसे हम गैस से उतारेंगे और वापस से इसे रोल आउट करेंगे। कोकी को हमें हल्के हाथों से ही बेलना है और 1/4 इंच की थिकनेस में से बेलना है। बार बार आप कोकी को ना पलटे, आप चकले को घुमाते हुए कोकी को बेलें, क्योंकि बार बार आप कोकी को उठाओगे ना तो वो टूट जाएगी। और चकले से अलग करने के लिए इस तरीके से पलटे से आप इसे अलग कर ले और फिर अपने हाथों पे ले लें और वापस से अब हम इसे डाल देंगे गरम तवे पे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है, मतलब हाई और लो के बीच में गैस को हमने सेट करना है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसे मैंने पकने दिया। ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी कुक हो गई है ना। इस टाइम पे हम इस पे घी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसमें घी जाता है दोस्तों, तो घी इस पे आप अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा लेना। देख सकते हो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने सूखा हुआ घी इस पे अप्लाई करा है। दूसरे तरफ से भी ये थोड़ी थोड़ी पक चुकी है, तो इस साइड से भी हम इस पे घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब लो फ्लेम पे हम कोकी को क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पे क्यों पकाना है? क्योंकि ये रोटी से काफी मोटी होती है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो ऊपर से तो कलर बढ़िया आ जाएगा, लेकिन अंदर से कोकी कच्ची रह जाएगी। इसीलिए इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है। देखो, कोकी में कितना बढ़िया कलर आया है। दूसरे साइड से भी मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेती हूँ।
कोकी दोनों तरफ से बढ़िया से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे उतारने के लिए ऐसे आप नहीं उतारोगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। इसे ना हमें प्लेट में ऐसे स्लाइड कर लेना है ताकि ये टूटे भी नहीं, इसकी शेप भी मेंटेन रहे। चलो मैं आपको इसी तरीके से एक और कोकी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया, इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों से पूड़ी के जितना बेल लिया। जहां से भी टूट रही है आप देख रहे होगे, मैं इसे अपने हाथों से सेट कर रही हूँ ताकि ये टूट के बिखरे नहीं। ये देखो पूड़ी के जितना बेला। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म है, इस तरीके से पलटे से इसे अलग करा। अब इसे उठाऊंगी अपने हाथों पे और डाल दूंगी गर्म तवे पे। दोनों तरफ से इसे थोड़ा थोड़ा पका लिया। अब इसे निकाल लूंगी, वापस इसे 1/4 इंच की थिकनेस में रोल करूंगी। रोल करने का प्रोसेस वही है, हल्के हाथों से बेलना है, खाने में बार बार कोकी को चकले से अलग नहीं करना है। चकले को घुमाते हुए रोटी बनती है। देखो अब ये टूट रही है ना, से भी ये तो मैं ऐसे चकले को घुमाऊंगी और इसे बेल वापस से बार बार कोकी को चकले से अलग नहीं देख रहे हो करना आप, है, नहीं तो वो टूट जाएगी। इस तरीके से चकले को घुमाएं, जहां से भी टूट रही है इसे अपने हाथों से, जहां से भी कोकी टूटे उसे इस तरीके से अपने हाथों से। और अब इसे चकले से अलग करने के लिए इस तरीके से अलग कर लेंगे। डायरेक्ट उतारेंगे ना तो टूट जाएगी। इस तरीके से ऐसे पलटे की सहायता से हाथों में लेंगे, चकले से अलग कर लेंगे गरम, धीरे से अपने हाथों पे लेंगे और अब इसे डालेंगे गरम तवे। उसी तरीके से हम इसे पकाएंगे और गरम पहले गैस की फ्लेम मीडियम हाई पकाना है, रखेंगे। जैसे मैंने जब आपको दोनों पहली तरफ कोकी से पका के कोकी दिखाई सेमी कुक हो अब जाएगी। कुछ बातों का आपने खास ध्यान उसके रखना है। बाद हम अगर इस पे आपको कोकी घी में अप्लाई एक करेंगे बढ़िया टेस्ट और चाहिए फिर तो गैस की सबसे फ्लेम को पहले लो कर देंगे। जो आप कोकी का उसके डो बाद हम लगाओगे कोकी को उसमें crispy घी golden गोल्डन कलर आने तक बढ़िया लो होनी flame चाहिए पे ही अगर आपने पकाएंगे। ऑयल या घी जो भी आप डालोगे वो कम डाला तो कोकी में बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, जो इसका डो लगाओगे वो सूखा लगाना। गीले डो वाली कोकी भी अच्छी नहीं बनती है, वो अंदर से खाने में कच्ची कच्ची लगती है। कोकी का डो हमेशा ड्राई लगता है, जैसे हम कचौड़ियों का समोसे का लगाते हैं वैसे, तभी कोकी खाने में टेस्टी लगेगी। और तीसरी बात, जब कोकी को हम कुक करेंगे तो कोकी को हमें लो फ्लेम पे पकाना है। सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तक हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब कोकी इस तरीके से सेमी कुक हो जाएगी ना, जैसे अभी हुई है, और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, उस टाइम पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसमें बढ़िया गोल्डन कलर आने तक कोकी को पकाना है, क्योंकि कोकी की थिकनेस रोटी से डबल होती है। तो कोकी तभी अंदर तक पकेगी जब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से पकेगी और अंदर से कच्ची लगेगी, फिर खाने में ना कोकी में वो टेस्ट नहीं आएगा। मैंने आपको छोटे छोटे सारे टिप्स बताए हैं जो कोकी के लिए जरूरी है। अब आप मेरी सारे टिप्स को फॉलो करके अगर ये कोकी बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी कोकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तैयार कोकी को अब मैं सर्व करूंगी दही के साथ। तो चलो अब हम चलते हैं ये ब्रेकफास्ट लेके पतिदेव के पास और उनसे ही पूछते हैं कि उन्हें आज की कोकी कैसी लगी। वठो पतिदेव, अच्छी वे तव्हांजी बसरनि वारी कोकी ऐं खाई ॿुधायो तव्हांखे कीअं थी लॻे। अरे वाह, ॾिसण में त खूब बढ़िया थी लॻे। हाणे टेस्ट करे ॿुधायो कीअं थी लॻेव। ॾाढी सुठी ठही आहे, खूब मस्त। अगर तव्हां सभिनि खे बि अहिड़ी सिंधी रेसिपीज़ खपेनव त तव्हां सिंधी रसोई खे सब्सक्राइब कयो, वीडियो खे लाइक कयो और वधीक खां वधीक शेयर कयो।